आज के वीडियो में सबका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, एमए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है। इसमें जॉफ्री चौसर के बारे में आपने सुना होगा। इनका हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है एज ए बायोग्राफी। अब सेकंड पार्ट इसमें आपका जो है हम पढ़ाएंगे वो है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और थर्ड में आपको मिलेगा क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कंट्रोवर्सी टेल्स। तो ये इनसे संबंधित 3 क्वेश्चन थे। जॉफ्री चौसर से बायोग्राफी अपलोड हो चुकी है, कंट्रीब्यूशन आज अपलोड करेंगे, और क्रिटिकल एनालिसिस जो है कंट्रोवर्सी ऑफ टेल्स का, ये आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। तो इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। एमए के चारों पेपरों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो चुका है। प्ले लिस्ट पर जाइए, ओपन कीजिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। जिसके क्वेश्चन के आंसर ना मिल रहे हों उसे कमेंट जरूर बताइएगा। ग्रेजुएशन वालों के लिए बहुत कुछ अपलोडेड है। आप प्ले लिस्ट ओपन कीजिएगा, लिंक आपको पोस्ट पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इस चीज़ को मतलब इंटरेस्ट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे जुड़े रहिएगा लगातार। अभी थोड़ा सा काम चल रहा है इसलिए मैं अभी डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन लाइव क्लास में आके आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए तो फटाफट बढ़ते हैं आगे। चूँकि बायोग्राफी अपलोड हो चुकी है तो अब बढ़ेंगे हम। देखिए चलिए यहीं से देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जॉफ्री चौसर इज़ ए वाइडली कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जॉफ्री चौसर को इंग्लिश का पिता कहा जाता है, आई मीन फाउंडर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कंट्रीब्यूशन फॉर दिस प्रोविटल contributions that transformed the English language established a new tradition of poetry। यानी लैंग्वेज भी, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में भी काफ़ी इन्होंने सुधार किया है। एंड जो ट्रेडिशन पोइट्री इस्टेब्लिश इन्हीं ने की है, जॉफ्री चौसर के द्वारा ही। हिज वर्क ये देखेंगे, द कंट्रीब्यूट टेल्स मैं बता चुका हूँ। इसका जो, यदि आप लोग इसका बिल्कुल हिंदी ट्रांसलेट चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसको मैं बिल्कुल ही हिंदी में समझा दूंगा मीनिंग के साथ में। मास्टरपीस ऑफ दैट सॉलिडिफाइड हिज लेजेसी। तो आइए अब देखते हैं इनका कंट्रीब्यूशन जो कि इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने जो दिया है रहा है उसको समझेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें है मेजर वर्क, ठीक है। चौसर से इम्पैक्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन एरियाज। इनको हम 3 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। जॉफ्री चौसर का जो राइटिंग वर्क है, पैसा, लैंग्वेज, पोएटिक टेक्निक एंड सब्जेक्ट मैटर, इन्हीं 3 टॉपिक पर इन्होंने अपना काम किया है। ये मेन पॉइंट है जॉफ्री चौसर की कंट्रीब्यूशन के लिटरेचर के लिए। फर्स्ट आपका पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के लिए उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, क्या क्या किया है। फिर इसमें पॉइंट आता है लेगिस्टिमाइज्ड इंग्लिश। चौसर चूज टू राइट हिज मेजर वर्क इन इंग्लिश इन मिडिल इंग्लिश, यानी कि मिडिल इंग्लिश में इन्होंने ये कार्य शुरू किया था। इंग्लिश के 3 पार्ट हैं, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। स्पेशली द ऐसे, तो इसमें क्या था कि स्पेशली द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल इंस्टेड ऑफ द डोमिनेंट लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ द टाइम। यानी उस समय जो भी लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज जो लोग जानते थे, समर लोग में सब लोग जानते थे, जो लैंग्वेज समझते थे, इंस्टेड ऑफ द डोमिनेंट लिटरेरी, यानी कुछ लिटरेरी टाइम जो लैंग्वेज था, यानी जो भाषा का समय था वो कुछ डोमिनेंट था, यानी कि कुछ अनफिटेंट, मतलब जो लोगों को समझ में नहीं आता था। लैटिन और फ्रेंच, जिसमें हम लैटिन और फ्रेंच की बात उस समय हुआ करती थी। द डिसीजन वाज रिवोल्यूशनरी एंड हेल्प्ड टू रिवोल्यूट इंग्लिश एंड लेजिस्टिमेट एंड रिस्पेक्टेबल लिटरेरी लैंग्वेज। इसके बाद एक क्रांति हुई, क्रांति करने का निश्चय किया, रिवोल्यूशन। उसी के साथ से जो है इंग्लिश पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी कुछ सुधार हुआ, जो कि लिटरेचर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, रिस्पेक्टेबल रहा। अगला पॉइंट आपका है स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश। हिज वाइड स्प्रेड पॉपुलरिटी एंड इन्फ्लुएंस हेल्प्ड टू स्टैंडर्डाइज एंड ईस्ट मिडलैंड डेलीगेट। तो ये ईस्ट मिडलैंड ये एक स्थान का नाम है। स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश,
यानी वाइड स्प्रेड, इसको बहुत पॉपुलरिटी मिली पूरा विश्व में, मतलब ये इनको जाना जाने लगा, उसकी उनकी इंग्लिश का प्रभाव देखने जाने लगा। ईस्ट मिडलैंड मतलब पूर्वी मिडलैंड की बात हो रही है। विच इवेंटुअली फॉर्मेट द बेसिस ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश, जो कि हमारा जो मॉडर्न इंग्लिश जानते हैं, मॉडर्न इंग्लिश पढ़ते हैं, उस मॉडर्न इंग्लिश का बेस था मिडिल इंग्लिश, जो कि जेफरी चौसर ने स्टार्ट की है। देखिए लिटरेचर में दो लोगों का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, बाकी तो बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन जेफरी चौसर एंड विलियम शेक्सपियर, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, इनका लिटरेचर में रहा है, इन्हें पिता कहा जाता है। और जेफरी चौसर जो जो विलियम शेक्सपियर हैं, वो मतलब प्ले के सोनेट के फादर कहा जाते हैं। मॉडर्न इंग्लिश का अगर पिता कहा जाएगा तो मतलब आपके शेक्सपियर। एक्सपेंडेड वोकैबुलरी, ही इज़ क्रिएटेड बाय ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी विद द earliest use the nearly 2000 कॉमन इंग्लिश वर्ड्स इन हिज राइटिंग्स। यानी एक्सपेंडेड वोकैबुलरी, उन्होंने कुछ एक शब्दावली का भी निर्माण किया। कौन सा? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी नाम से। एंड ये जो डिक्शनरी है ये आपको मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, दुकानों से मिल जाती है, बुक्स स्टोर से। एंड ईयरलेस्ट यूज़, यानी उसी समय शुरुआत के समय में ही इन्होंने उसमें 2000 शब्दों का जो है उसमें चयन किया था या उन्हें यूज़ किया था अपने राइटिंग्स में। चलिए यहाँ आप समझ गए होंगे। पॉइंट सेकंड है आपका। वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपको पूरा देखना पड़ेगा यदि आप पेपर बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो। ये पॉइंट आपका है पोएटिक एंड मैटेरिकल इनोवेशन, इनके काव्य और मैटेरिकल इनोवेशन, नया आविष्कार करना। इस्टाब्लिश पोएटिक फॉर्म, यानी इन्होंने एक पोएटिक फॉर्म को स्थापित किया। चौसर इज क्रेडिटेड इनोवेइंग द एंड पॉपुलरिंग सेवरल की मैट्रिकल फॉर्म्स दैट बिकेम फंडामेंटल टू इंग्लिश पोएट्री। जो इन्होंने जेफरी चौसर ने पोएटिक फॉर्म स्टैब्लिश किया था तो उसका एक नया और बहुत ही प्रसिद्ध तरीका साबित हुआ इन फ्यूचर में, एंड बिकम फंडामेंटल इंग्लिश पोएट्री, जो कि इंग्लिश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। नेक्स्ट, हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें ही पॉपुलराइज्ड टू यूज द राइमिंग कपलेट्स इन एम्बिक पेंटामीटर आइलैंड इन 10 syllables and afternoon untraced and traced। तो देखिए हीरोइक कपलेट जो होता है वो किसी भी देखो राइटर का या फिर पोइट का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये चीज़ आपको शेक्सपियर के बारे में मैंने पढ़ाया था BA 3rd सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में, एंड आपका 6th सेमेस्टर में। तो उसमें काफ़ी चीज़ें इनका यूज़ हुआ है। एम्बिक पेंटामीटर है, इसके 3 तरीके की कैटेगरी होती हैं पेंटामीटर की, वो इन्होंने यूज़ की। मेकिंग इट द मोस्ट एंडिंग लाइन इन पोएट इंग्लिश पोएट्री, और इसके द्वारा इन्होंने क्या किया, एक एंडिंग लाइन बनाई। लेटर यूज्ड स्पेशली, और लास्ट में इसका यूज जो किया, लेटर यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय शेक्सपियर, डर्डन एंड पोप। और इसी लाइन का जो यूज़ है वो बाद में किसने किया, शेक्सपियर द्वारा किया गया, ड्राइडन के द्वारा किया गया, और आपके अलेक्जेंडर पोप के द्वारा किया गया। स्टार्टिंग किसने किया था हीरो कपलेट का, वो किया था आपके जेफरी चौसर ने। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है राइमिंग रॉयल। देखिए एक राइमिंग वर्ड भी होता है। राइमिंग वर्ड में क्या होता है, राइमिंग स्कीम भी कहते हैं इसके लिए। तो इसमें क्या होता है, ही इन्वेंटेड राइमिंग रॉयल स्टेंजा। राइम स्टेंजा क्या होता है, ये लास्ट की जो लाइन होती है, लास्ट लाइन का जो वर्ड होता है उसका प्रोनाउंसिएंस जो होता है वो सेम रहता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं राइमिंग वर्ड। मैं आपको बोर्ड पे आके किसी ने समझा दूंगा, तो चैनल पे जुड़े रहिएगा आप लोग और अधिक शेयर कीजिएगा। तो लिखा है राइम रॉयल स्टेंजा इज 7 लाइन स्टेंजा, ठीक है, इन एम्बिक पेंटामीटर। मतलब जो 7 लाइन स्टेंजा, इन स्टेंजा की जो 7वीं लाइन होती है उसमें एम्बिक पेंटामीटर का यूज़ होता है। एंड जो राइमिंग होती है वो होती है A B C C, यानी कि A B C राइमिंग स्कीम होगी ये हम आपको ऑन बोर्ड आके समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये पॉइंट पूरा हुआ। चलिए अब देख लेते हैं आपका म्यूजिकलिटी। ठीक है, म्यूजिकलिटी क्या है,
ही ब्रॉट He brought out the latent musical qualities of the English language in his verse, quality prized by many subsequent critics. तो जो इन्होंने क्या किया, एक म्यूजिकल क्वालिटी लेके आए अपने लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज में। इन हिज वर्स, देखिए वर्स है, इसके कई टॉपिक हैं जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाए हैं। अगर आपके पास कंटेंट अगर है ग्रेजुएशन का तो आप देख लीजिए, नहीं है तो बीए थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, उसमें ये चीज़ें सारी आपको डिटेल से मिलेंगी। और फिफ्थ सेमेस्टर में भी पढ़ाया है इंग्लिश का ग्रेजुएशन का। तो क्वालिटी प्राइज, इनकी क्वालिटी का काफ़ी प्रशंसा की गई लोगों ने, मतलब एडमरेबल बताया मैनी सब्सटेंट क्रिटिक्स, और कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की। तो देखिए, अगर आप कोई वर्क करते हैं तो आपके दो लोग मिलेंगे, एक तो आपको फॉरवर्ड करने वाले, आगे बढ़ाने वाले सपोर्टर टाइप मिलेंगे, पिलर टाइप से मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी कमियां निकालेंगे, लेकिन है वो भी बेहतर, क्योंकि वो आपकी कमियां निकालते हैं तो आपको लगता है ये चीज़ हमारी गलत है, उस समय आप सुधार करते हैं, तो इसलिए वो भी लोग ठीक हैं। फ्रेम नैरेटिव, फ्रेम नैरेटिव क्या होता है, अब बात कर लेते हैं फ्रेम नैरेटिव की। इन कंट्ररी टेल्स, ये इनकी पोएम है। ही पॉपुलराइज्ड द फ्रेम स्टोरी टेक्निक, मतलब फ्रेम स्टोरी टेक्निक के आधार पर इनकी पोएम बहुत फेमस है। द कंट्री टेल्स, इसका हम पूरा हिंदी विश्लेषण आपको मीनिंग में बताएंगे। पहले इसका क्रिटिकल एनालिसिस समझेंगे, उसके बाद इसको हम हिंदी में समझा देंगे टोटल, जिससे आपका, क्योंकि इससे क्वेश्चन बाहर जाना नहीं है, जॉफरी चौसर से तो क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। तो वेयर कलेक्शन ऑफ डाइवर्स स्टोरीज इन यूनिफाइड बाय द लार्जर नरेटिव स्ट्रक्चर, द पिलग्रीमेज कहते हैं तीर्थ स्थान, ठीक है, होली प्लेसेस कहते हैं इसको। तो इसको ज़्यादा यूनिफाइड किया गया है इसी लार्जर नैरेटिव टेक्निक के द्वारा, जॉफरी चौसर ने फ्रेम नैरेटिव को। चलिए, अब आपका पॉइंट आया थर्ड, जो थर्ड पॉइंट आपका है वो है सब्जेक्ट मैटर एंड लिटरेरी रियलिज्म, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्या था एंड लिटरेरी रियलिज्म क्या था, उसके बारे में समझेंगे, यानी क्या होता है। तो रियलिज्म यानी वास्तविकताएं होती हैं, इसको हम कहते हैं वास्तविकता। क्या कहते हैं, पॉइंट थर्ड है आपका, थोड़ा सा कट लगा दिया था मैंने, चलिए। और यहाँ है रियलिज्म एंड करेक्टराइजेशन, यानी वास्तविकताओं से वास्तविकताओं के साथ और उनका चरित्र चित्रण, ये चीज़ें आपको जॉफरी चौसर की पोएम में देखने को मिलेंगी। चलिए, चौसर मूव्ड अवे फ्रॉम प्योरली अलॉजिकल एंड रोमांटिक सब्जेक्ट टू फोकस ऑन द रियलिज्म ऑफ एवरीबॉडी लाइफ, यानी जॉफरी चौसर जो थे, उन्होंने जो सब्जेक्ट होता, जो विषय होता था, रोमांटिक विषय होता था या अलॉजिकल होता था, तो उसको फोकस किया उन्होंने प्योरली, मतलब फोकस ऑन रियलिज्म ऑफ एवरीबॉडी लाइफ, यानी प्रत्येक के वास्तविक जीवन पर इन्होंने काफ़ी जोर दिया है, ठीक है, इनका फोकस रहा है जॉफरी चौसर का। हिज करेक्टर्स इन दिस कंट्रोवर्सी टेल्स रिप्रेजेंट विविड एंड कॉम्प्लेक्स क्रॉस सेक्शन 14th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी, यानी इन्होंने क्या किया कि जब इसको अपने करेक्टर के साथ में, जो करेक्टर्स में हैं कंट्री टेल्स में पोएम में, तो उनको कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रेजेंटेशन किया। कब किया था, तो इस सेशन इन्होंने क्रॉस सेक्शन किया था 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में इंग्लिश सोसाइटी, यानी कि अंग्रेजी समाज, द क्लर्जी, द एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास, ये लोग इसमें इन्होंने अपने शामिल किए थे। अब बात करते हैं अगला, इसी में पॉइंट थोड़ा है। ही इंट्रोड्यूस द अंडर upper procedented level and physiological depth complexity to his characters, making them feel like three-dimensional human beings rather than still boys। तो यहाँ पर देखिए, उनके करेक्टर में क्या था, हमने ये चीज़ देखी कि वो फील लाइक थ्री डायमेंशन उनके पास जो था, जब वो इसमें प्रेजेंटेशन करते हैं, तो रेदर देन अदर ह्यूमन बींग्स, मतलब मानवीय चीज़, मानवीय गुण उनमें दिखता है या शो होता है। अगला क्वेश्चन है, इसी में टॉपिक है आपका ह्यूमर एंड सटायर। ह्यूमर सटायर क्या होता है भाई, व्यंग तरीके का, कुछ व्यंग भी इन्होंने लिखा है। तो हिज वर्क रिन्यूड for their delightful humor, wit and subtle satire,
he used to gentle yet sharp irony to the critic. The corruption and hypocrisy prevalent in society, particularly when the church undercut and social classes. मैंने जो आप इंग्लिश पढ़ते हैं उनमें चर्च का ज़्यादा मतलब वो रहता है। तो इन्होंने एक प्रकार से करप्शन के खिलाफ भी काफ़ी कुछ लिखा है, उस पर काफ़ी व्यंग किया है। और येट शार्प आयरनी क्रिटिक मतलब बहुत ही तेज, और इनका जो ह्यूमर है वो डिलाइटफुल है, योग्यता वाला है, सब्टिल सटायर है। साथ में देखते हैं अगला पॉइंट है कोई, तो ये अब आपका आ गया। इस तरीके से हम देखेंगे पार्ट थर्ड। 2 पार्ट इसके अपलोड आज हो जाएंगे। क्वेश्चन मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं चारों पेपरों के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट है, उनका सब दिया हुआ प्लेलिस्ट में, उससे आप देखिए जाके। पोएट और इसका फर्स्ट पार्ट एज ए बायोग्राफी ट्रॉफी चौसर का अपलोड हो चुका है। आज कंट्रीब्यूशन अपलोड कर दिया हमने, तो इसमें से इनका बचा है पार्ट 4। पार्ट इसमें थर्ड जो आएगा वो आएगा कंट्रीब्यूट टेल्स का एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इनका जो वर्ग है वो डिस्क्रिप्शन कंट्रीब्यूशन इंग्लिश हाईलाइटेड कर रहा है, कंट्रीब्यूट टेल्स है। एक कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज विद इन फ्रेम नैरेटिव अबाउट पिलग्रिमेज ट्रेवलिंग कंट्रेवरी पेंसिल। द वर्क ऑफ इस्टेब्लिश द फ्रेम टेक्निक मास्टरफुल कैरेक्टराइजेशन एंड रियलिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। ये हमें इंग्लिश लिटरेचर में आवश्यकताओं से ज्ञान कराती है। तो इसी के साथ में आज का वीडियो करते हैं फिनिश। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी किसी भी इंग्लिश आपकी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर या फिर आपका एमए का फर्स्ट सेमेस्टर डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी इस यूनिवर्सिटी को शो कीजिएगा। एक बार सिलेबस का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। थैंक यू।